नमस्ते दोस्तों, मैं मोनिशा आपका फिर से स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में स्पिरिचुअल अवेकनिंग विद मोनिशा। आपके लाइक्स, कमेंट्स और सब्सक्रिप्शन के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इससे मुझे ढेर सारा प्रोत्साहन मिलता है कि मैं ऐसे कंटेंट रेगुलरली बनाती जाऊँ और आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में आपको गाइड करती रहूँ। दोस्तों, मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बोला है कि आप मुझे बेवजह टैक्स मत कीजिएगा। मैं समझ सकती हूँ कि आपकी लाइफ में ढेरों प्रॉब्लम्स हैं, आप एक कठिनाई से गुजर रहे हो, लेकिन हम सभी इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं। और मैं एक सन्यासी का लाइफ नहीं जी रही हूँ, ये मेरा प्रोफेशन है। मैं आपको मदद इन यूट्यूब के वीडियोस से, अपने लाइव सेशन के वीडियोस के माध्यम से कर ही रही हूँ, क्योंकि मुझे भी लोगों तक पहुँचना है, लोगों की मदद करनी है। लेकिन इसके ऊपर अगर आपको मुझसे कोई भी गाइडेंस चाहिए होगी तो उसके लिए आपको मेरे से एक सेशन लेना होगा, बुक करना होगा और प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो करना होगा। मैं आशा करती हूँ कि आप समझ रहे होंगे, क्योंकि मैंने भी दोस्तों बहुत टाइम और बहुत मेहनत की है। ये बहुत सरल लगता होगा कि मैं एक कैमरा के सामने आके आपको कुछ बोल रही हूँ, या फिर आपने मुझे बस एक टेक्स्ट कर दिया और मैं उसका आंसर देने बैठ जाऊँ। उस आंसर को देने के लिए, उस एनर्जी में आने के लिए मैंने बहुत कुछ सहा है, बहुत सारा टाइम स्पेंड किया है, मैंने बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया है। मैं भी चाहूँ तो एक आम जिंदगी जी सकती हूँ जैसे मेरी एज की वुमेन को करना चाहिए। मेरी शादी हो जानी चाहिए बच्चे पैदा करके, या फिर कहीं पे एक प्रॉपर फुल टाइम कॉर्पोरेट जॉब करके मैं अच्छा खासा पैसा कमा के रह सकती हूँ। लेकिन मुझे इस काम के लिए चुना गया है यूनिवर्स के द्वारा, तो मुझे एक सर्टेन काइंड का लाइफस्टाइल मेंटेन करना है और इसीलिए मुझे रिसोर्सेज की भी ज़रूरत है। मैं यहाँ पे फ्री में तो आपको काउंसलिंग नहीं दे सकती और देना भी नहीं चाहिए। कल को आप में से बहुत लोग भी कोचेस बनेंगे, हीलर्स बनेंगे, तो मैं भी आपको यही बोलूँगी कि आपको फ्री में नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो सही शिष्य होता है ना, जो सही स्टूडेंट होता है, वो अपने गुरु की रिस्पेक्ट करते हैं और वो उनको सीखने का इतना जज्बा होता है कि वो ये नहीं सोचते कि मेरे पास पैसे हैं या नहीं है। वो पैसे ढूंढ निकालेंगे, रिसोर्सेस इकट्ठा करेंगे, हार्डवर्क करेंगे, पार्ट टाइम जॉब करेंगे और वो रिसोर्सेस इकट्ठा करेंगे कि वो एक सेशन ले सके, वो कोचिंग ले सके, वो थेरेपी ले सके, वो कुछ सीख सके। और अगर यदि आपके पास रिसोर्सेस नहीं है तो आप फ्री का जो रिसोर्सेस है अवेलेबल हमारे पास, उसका बखूबी फ़ायदा उठाएंगे और उसी में से आपकी हीलिंग हो सकती है। हमारे पास अनेकों इन्फिनिट रिसोर्सेस है फ्री में अवेलेबल। कितने सारे बुक्स हैं, कितने सारे मास्टर्स हैं, कितने सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो फ्री में आपको मदद कर रहे हैं। लेकिन अगर उस फ्री सर्विसेज से आपका नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि आपको एक पेड सर्विस के लिए जाना चाहिए। आपको एक वन ऑन वन काउंसलिंग सेशन की ज़रूरत है और इसके लिए आपको रिसोर्सेज देने पड़ेंगे, आपको खुद पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आप इसमें कंजूसी नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें आप करोगे तो आपकी जर्नी भी ढीली होती जाएगी। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि टेक दिस वर्क वेरी सीरियसली, ठीक है? ये कल को आपको भी करना है, तो आप इसको सीरियसली लीजिए। ऐसे नहीं कि मैं पेन में हूँ मैम, मैं पेन में हूँ, मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मैं बैठ के आपको पर्सनल मैसेज नहीं कर सकती। टाइम होगा तब भी मैं नहीं करना चाहूँगी। आप तरीके से एक कोचिंग सेशन बुक कीजिए और फिर जो आपके सवाल है मैं उसका आंसर दे दूंगी। मैं कोशिश करूंगी कि जितना भी मेरे पास गाइडेंस है मैं आपको दूं, आपको थेरेपी दूं, आपको हीलिंग दूं, आपका सेशन लूं, ठीक है? तो नहीं, अगर आपके पास रिसोर्सेस नहीं है तो आप इन फ्री वीडियोस का लाभ उठाइए, फ़ायदा उठाइए, इसको बार बार देखिए, बार बार देखिए, बार बार देखिए, सुनिए, समझिए। एंड ये एक लंबा प्रोसेस है, ये एक लाइफस्टाइल है, ठीक है? ये 1 महीने 2 महीने में ठीक होने वाली चीज़ नहीं है। इसमें गुरु के साथ साथ आपको खुद को भी बहुत रिसर्च करना है, बहुत परिश्रम करना है, क्योंकि ये एक बदलाव का टाइम है। हम अपने अंदर बदलाव ला रहे हैं, अपनी पूरी फैमिली के अंदर बदलाव ला रहे हैं, पूरे समाज के अंदर बदलाव ला रहे हैं। तो बदलाव ओवरनाइट नहीं होता है, हीलिंग ओवरनाइट नहीं होता है, ठीक है? तो चलिए, ये मुझे बोलना था, मुझे लगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। कल को ये आपके साथ भी होगा, तो मैं आशा करती हूँ कि आप समझ सकते हैं। तो आज मैं ये बोलना चाहूँगी कि इस स्पिरिचुअल हीलिंग के दौरान हमारे अंदर बहुत ही इमोशनल रोलर कोस्टर होता रहता है। कुछ दिन आप एकदम ठीक रहते हो, आप अपने नर्व वर्क कर रहे हो, ध्यान दे रहे हो, एंड 1 हफ्ता 10 दिन आपके इमोशंस ठीक है, स्टेबल है।
लेकिन सडनली ऑन द 10th डे या 9th डे आपके अंदर फिर से एंजाइटी, फिर से गुस्सा, फिर से वही सारी बातें याद आ जाती है। परहैप्स आपको किसी ने धोखा दिया और आपने बहुत इनर वर्क करने के बाद उस व्यक्ति को, उनको आपने क्षमा कर दिया, माफ़ कर दिया और आप आगे बढ़ने की पूरी ईमानदारी से कोशिश कर रहे हो। फिर भी 9वें दिन में या 10वें दिन में आपके साथ ऐसा होता है इमोशनली कि आप फिर से उनकी तरफ गुस्से से भर जाते हो, आपके अंदर आक्रोश आ जाता है, बहुत ही गुस्से से भर जाते हो आप, ऐसा लगता है कि उसको जाके मार दो। फिर आप हताश हो जाते हो सोच के कि आपको अभी तक न्याय नहीं मिला है, या तो आपको कोई पुरानी बातें याद आ जाएंगी, आपके साथ जितने सारे अन्याय हुए हैं वो याद आ जाएगा, या फिर कुछ ऐसी चीज़ ना भी याद आए फिर भी आप इमोशनली बहुत डाउन हो गए, आपको दर्द होगा, एंजाइटी होगी, ओवरवेम होगा, एंड मन को आप जितना भी समझाने की कोशिश करो फिर भी इमोशनली आप बहुत पेन से गुजरोगे, बैठे बैठे भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप जो इनर वर्क कर रहे हो उसकी वजह से आपकी जो अंदर छुपा हुआ ट्रॉमा है वो बाहर निकल रहा है। दोस्तों, ट्रॉमा एक साथ बाहर नहीं आता है, ये एक प्रोसेस है, एक साथ बाहर आ जाएगा देन इट विल बी वेरी पेनफुल और हम उससे प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, उससे हैंडल नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो ये हीलिंग का प्रोसेस है ये एक सिस्टमैटिकली होता है, ये बहुत सटली होता है। नहीं तो अगर बहुत रैडिकल चेंजेस होंगे, बहुत रैडिकल क्लेंजिंग होगी तो इट कैन बी वेरी फेटल ऑल्सो, सब ये सह नहीं पाएंगे। इसीलिए ये धीरे धीरे करके होता है, आप थोड़ा इनर वर्क करोगे फिर एक ब्लॉक आएगा। ठीक है, इट कुड बी आप अपना इनर वर्क कर रहे हो, फिर आपने अंदर के एक ब्लॉक को हिट किया जो विच इज़ रिलेटेड टू योर बॉडी इमेज इश्यूज़, आपके बॉडी पार्ट्स को लेके आपको कोई इनसिक्योरिटी है वो आपको रियलाइज़ होता है, फिर आपने उसको रिलीज़ किया बोल के कि ओके इट इज़ फाइन, इस इनसिक्योरिटी को मैं रिलीज़ करती हूँ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ जस्ट द वे आई एम, एंड फिर आप आगे बढ़ते हो। देन यू कीप डूइंग इनर वर्क, फिर एक ब्लॉक पे हिट करते हो, एंड देन ब्लॉक कुड बी मुझे अपनी बहन से बहुत ईर्ष्या होती है, तो उस ब्लॉक को आप रिलीज़ करते हो। यू लाइक आई वॉन्ट टू लेट इट गो, मुझे ये ईर्ष्या की भावना नहीं चाहिए तो मैं ये रिलीज़ करती हूँ। देन आप इनर वर्क करते रहते हो, फिर एक ब्लॉक पे हिट करते हो जो कि आपको याद दिलाएगा कि आपने किसी के साथ बुरा व्यवहार किया था, आपने एक किसी पेट डॉग को, जब आप बचपन में थे, बच्चे थे, तब आपने एक पेट डॉग को मारा था या पीटा था, या फिर आपने अपने छोटे भाई को मारा था, या फिर आपने किसी टीचर का डिसरिस्पेक्ट किया था, तो उस ब्लॉक पे आपको हिट होगा। तो ऐसे ही हमने अपने जीवन काल में बहुत सारे अनकॉन्शियसली अनइंटेंशनली बहुत सारे ऐसे कर्म किए हैं जो बैड कर्मा मानते हैं। बैड कर्मा ये नहीं होता है कि आप किसी के साथ बुरा करो, अन्याय करो, वो तो है ही। बैड कर्मा वो भी होता है जो हम अपने साथ करते हैं, अपने आप को छोटा समझना, एग्जाम्स में मार्क अच्छे नहीं आए तो हम अपने आप को छोटा समझते हैं, टीचर ने हमको पनिश कर दिया तो वो ट्रॉमा हो गया, हमको अच्छे मार्क्स नहीं आए तो वो ट्रॉमा हो गया, हमारे सारे फ्रेंड्स वेकेशन में जा रहे हैं लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है तो वो एक ट्रॉमा हो गया। तो ऐसे भी बहुत सारे ट्रॉमास हैं। आपकी दादी माँ ने आप पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और आपके बाकी सिबलिंग्स को ज़्यादा प्यार किया, आपके भाई को ज़्यादा प्यार किया, या आपकी बड़ी बहन को ज़्यादा प्यार किया, ऐसे वाले ट्रॉमास। सो आपको धीरे धीरे ऐसे ट्रॉमास याद आते रहेंगे। इट कुड बी रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप ऑल्सो, आपका ब्रेकअप्स याद आएगा, आपके साथ जिन्होंने अन्याय किया था, चीट किया था वो याद आएगा, या फिर आपने किसी के साथ बुरा किया हो तो वो याद आएगा, किसी का मजाक उड़ाया था वो सब याद आएगा। दोस्तों, हमारे अंदर के कॉन्शियसनेस में सारी विजडम है, सारी मेमोरी है, सब कुछ हमारे मेमोरी बैंक में स्टोर्ड है, भले ही हम कॉन्शियसली उसे याद करते हैं कि नहीं करते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सब डेटा स्टोर्ड है। तो जब हम इस इनर वर्क की प्रोसेस में घुस जाते हैं तो वन बाय वन ये सरफेस पे आते हैं। तो आपको डराने के लिए नहीं आते हैं, आपको हताश करने के लिए नहीं आते हैं, ये ऊपर की तरफ इसलिए आते हैं ताकि वो आप रिलीज़ करो। इसको पर्जिंग बोलते हैं। तो वो जब बाहर आता है तो आप अनकंफर्टेबल फील करते हो, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप अच्छे खासे मूवी देख रहे हो या फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हो एंड यू थिंक यू आर स्टेबल, आपने अपना अच्छा खासा हीलिंग कर लिया, फिर भी बार बार आप इमोशनली अनस्टेबल होते रहते हो। तो ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका इनर वर्क काम कर रहा है,
इट इज़ वर्किंग, इट इज़ डूइंग इट्स वर्क। तो ये धीरे 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 होता है, धीरे धीरे आपके अंदर तक फैलता है। इट इज़ जस्ट लाइक ए मेडिसिन। आप अपने अंदर को, अपनी सोल को एक मेडिसिन दे रहे हो और इमोशनल मेडिसिन है, तो वो धीरे धीरे काम करता रहता है और एक सफाई होती रहती है। सो ये पूरा प्रोसेस आपकी क्लेंजिंग का प्रोसेस है, आपकी प्योरिफिकेशन का प्रोसेस है, आपकी सफाई हो रही है, आपके इमोशंस की सफाई हो रही है, आपकी बॉडी की सफाई हो रही है, आपके मन की सफाई हो रही है, आपकी आत्मा की सफाई हो रही है, ताकि आप अपने डिवाइन फॉर्म में मैनिफेस्ट हो जाओ। आप अपना डिवाइन फॉर्म मैनिफेस्ट करो। लेकिन डिवाइन फॉर्म में आना इतना आसान नहीं है, इसीलिए बहुत लोग इससे भागते हैं। हम सब भागते रहते हैं अपने डिवाइन फॉर्म से। हम खुद भी एक रनर हैं, हम अपने डिवाइन सेल्फ से भागते हैं। अगर आपको लगता है कि आपसे दूसरे लोग भागते रहते हैं, आपको आंसर्स नहीं देते, आपको न्याय नहीं देते, भगवान आपसे भाग रहे हैं और आपको न्याय नहीं दे रहे हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। हमारे बाहर जो हो रहा है वो हमारे अंदर की ही मैनिफेस्टेशन है। तो आप भी अपनी डिविनिटी से भाग रहे हो। आपके पास में भी ये नॉलेज बहुत पहले भी आया था, टू बिकम योर प्योर सेल्फ, टू बिकम योर डिवाइन सेल्फ, लेकिन आप उसमें कमिटेड नहीं रहे। आप इट्स लाइक आपने सोचा होगा कि ये सब क्या है, ये सब बाद में करती हूँ, आई कांट रिलेट, इसमें बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बहुत गिव अप करना पड़ेगा, आई एम नॉट रेडी फॉर दिस। और आप एक नॉर्मल लाइफ जीने की बहुत कोशिश की होगी, लेकिन इट इज़ अबाउट टाइम कि आप अपने डिवाइन सेल्फ में आओ। एंड जब आप अपने डिविनिटी को एक्सेप्ट करते हो तब कुछ सेक्रीफाइस नहीं लगता है, एवरीथिंग इज़ वर्थ इट। आपके ईगो सेल्फ, आपके फॉल्स सेल्फ, आपके इम्प्योर वर्जन को सब कुछ एक सैक्रिफाइस लगेगा। लेकिन जब आपकी एक अच्छी खासी हीलिंग हो जाएगी तब आपको समझ में आएगा दैट इट वाज नॉट अबाउट सैक्रिफाइस, ये सब एक डिसिप्लिन का पार्ट है। जब आप इस प्रोसेस में रहते हो तो काफ़ी लाइफस्टाइल चेंजेस होते रहते हैं। आपको बहुत सारा खाना गिव अप करना होता है, मसालेदार खाना, बाहर का खाना, पिज़्ज़ा, बर्गर, कॉफ़ी, चॉकलेट, आइसक्रीम, शुगर, ये सब बहुत कुछ आपको गिव अप करना पड़ेगा। अभी वो गिव अप लगेगा, लेकिन बाद में जाके आपको एक लाइफस्टाइल लगेगी, एक डिसिप्लिन लगेगा, वो आपको बाद में समझ में आ जाएगा। एंड आपको बहुत सारे फ्रेंड्स को भी गिव अप करना पड़ेगा, बहुत सारी पार्टीज, आउटिंग्स, जॉब्स, रिलेशनशिप्स, बहुत कुछ गिव अप करना पड़ेगा आपको। लेकिन इट्स ऑल गोइंग टू बी वर्थ इट। हर चीज़ को पाने के लिए कुछ ना कुछ हमें देना पड़ता है, एंड जो हम अभी दे रहे हैं इट इज़ नथिंग कंपेयर टू जो हमको मिलने वाला है, जो लाइफ हमको मिलने वाली है, जो पर्सनालिटी हमको मिलने वाली है। इट्स गोइंग टू बी कम्प्लीटली वर्थ इट। लेकिन इसमें मेन चीज़ है आपकी डेडिकेशन, आपकी हार्डवर्क, आपकी सिंसियरिटी, आपकी डिवोशन। आपको अपने प्रति डिवोटेड रहना है, आपकी हीलिंग के प्रति डिवोटेड होना है, आपके गुरु के प्रति डिवोटेड रहना है, आपको ईश्वर के प्रति डिवोटेड रहना है, आपको ग्रैटिट्यूड में रहना है। इतना जो ये इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, ऑलवेज स्टे इन ए स्टेट ऑफ ग्रैटिट्यूड। भले ही आपको एक गुरु से सब आंसर्स ना मिले और मे बी एवरीथिंग डजंट मेक सेंस, मैं जो भी बोलूँ मे बी 100% डज नॉट मेक सेंस टू यू, लेकिन 95% विल, और उसी के लिए आप एक ग्रैटिट्यूड में रहिए। वैसे ही किसी और गुरु के साथ भी वैसा ही कीजिए। आप सब लोग आपके लाइफ में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एंड नोबडी कैन गिव यू 100% आंसर्स, बिकॉज आपकी जर्नी यूनिक है, आपके एक्सपीरियंसेस अलग हैं। हम एक सिमिलर जर्नी में हैं बट इट इज़ नॉट एग्जैक्टली द सेम। हम सबका एक यूनिक पाथ है, हम सबका एक यूनिक प्रोसेस है, हम सबके लिए यूनिक लर्निंग्स भी हैं। हमारे बीच सिमिलैरिटीज़ है, इसलिए हम एक दूसरे को हेल्प कर पा रहे हैं, लेकिन मेन गुरु तो आप ही हैं। तो अगर आपको खुद पे इन्वेस्ट करना पड़े तो कीजिए। ये भी एक बहुत बड़ा ब्लॉक है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है कि मैं किसी को हायर कर सकूं, मैं गरीब हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। ये सब एक वहम है, ये एक लिमिटिंग बिलीव्स है, ये ब्लॉक्स है। अगर आप ईश्वर को बोलेंगे कि आई एम रेडी टू चेंज, मुझे अपनी हीलिंग करनी है, मुझे खुद पे इन्वेस्ट करना है, तो देखिएगा द होल यूनिवर्स विल सपोर्ट यू। आपको अपने आप से रिसोर्सेस मिल जाएंगे। और अपनी हीलिंग पे इन्वेस्ट करना क्यों ज़रूरी है? ये इसीलिए ज़रूरी है ताकि आप अपना बेस्ट वर्जन बन सको। आप जो काम करने के लिए आए हो वो काम कर पाओ। कल को आपको भी हीलिंग करनी है, बहुत सारे हीलर्स की ज़रूरत है इस टाइम पे दुनिया में। तो जब आप खुद की हीलिंग करोगे तभी तो कल जाके आप हीलिंग कर पाओगे, और फिर आप भी अपने पेन को अपना पे चेक बना पाओगे।
आपके पेन को आप पर्पस बना पाओगे, आपके पेन को आप पे चेक बना पाओगे, एंड इट्स ऑल गोइंग टू बी वर्थ इट। तो ज़्यादा शॉर्ट टर्म मत सोचिए, डोंट बी सो मायोपिक, लार्जर पिक्चर देखिए, मैक्रो पिक्चर देखिए कि छोटे से इन्वेस्टमेंट से आपको क्या क्या मिलने वाला है। एंड बी वेरी माइंडफुल, हर किसी के साथ कोचिंग ना लीजिए, अपना जजमेंट यूज़ कीजिए, अपना विवेक यूज़ कीजिए। बहुत सारे फेक टीचर्स भी हैं दुनिया में जो आपको मिसगाइड कर सकते हैं। मैं नहीं बोलती कि आई एम द ओनली जेन्युइन टीचर, मैं भी मे बी कहीं कहीं फेक हो सकती हूँ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड लैक ऑफ इवोल्यूशन। तो इंटेंशंस भले ही सही हो, मे बी आई लैक इन सम नॉलेज, कल को जाके वो ठीक हो जाएगा। तो आप अपना विवेक यूज़ कीजिए और जो आपके लिए सही गाइडेंस हो, सही गुरु हो, उनके साथ काम कीजिए एंड इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, क्योंकि इसका रिटर्न बहुत ज़्यादा है। हम सभी ने इन्वेस्ट किया है। आई हैव इन्वेस्टेड टाइम, मनी, एफर्ट, रिसोर्सेज, एवरीथिंग फॉर माई ग्रोथ, ठीक है, बिकॉज मुझे हील करना है, मुझे ये लाइफ मिली है खुद की हीलिंग के लिए, और मैं वो सब करूँगी, आगे भी करती जाऊँगी। जितना अभी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी हीलिंग कर ली है, दूसरों से सीख लिया है, बहुत रिसर्च भी कर लिया है। अभी थोड़े टाइम के लिए आई एम ओके, पर मैं भी ये लाइफ टाइम करती रहूँगी। आई विल लर्न फ्रॉम द बेस्ट, आई विल लर्न फ्रॉम द मास्टर्स, और मुझे पूरा भरोसा है कि यूनिवर्स मुझे हेल्प करेंगे, और जैसे मुझे हेल्प कर रहे थे अभी तक, आपको भी हेल्प करेंगे, चाहे वो फ्री रिसोर्स के थ्रू हो, चाहे वो पेड रिसोर्सेज के थ्रू हो। वॉट एवर यू नीड, यूनिवर्स विल गिव इट टू यू। ओके, तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ कि आप अपना इनर वर्क ध्यान से करेंगे और ध्यान से कर रहे होंगे। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को पढ़िए, उसमें मेरा ईमेल आईडी है monisha@gmail.com। अगर आपको सब सही लगे, अगर आपको समझ में आए तो आप मुझे ईमेल कीजिए, या फिर अगर आपके पास मेरा नंबर है तो आप मुझे व्हाट्सएप करके एक सेशन बुक कर सकते हैं, या फिर एक हीलिंग ले सकते हैं। और अगर आपको मेरा लाइव सेशन अटेंड करना है तो कनेक्ट विथ मी ऑन इंस्टाग्राम विच इज़ स्पिरिचुअल अवेकनिंग विथ मोनिशा, और मेरे फेसबुक पेज पे भी मेरे साथ कनेक्ट ज़रूर कीजिएगा। अच्छा दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे मिलूँगी अपनी दूसरी वीडियो में। बाय बाय, ओम शांति, जय श्री राम।